अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज मुझे आप लोग ये बताइए कि हम मुसलमान हैं और 4 त्यौहार हमारे पूरे साल में हम मनाते हैं। 4 त्यौहार हैं हमारे, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, मुहर्रम और ईद मिलादुन नबी। इन चारों त्यौहार में आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है? बोलिए, सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा त्यौहार है? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। आपको ईद उल फित्र बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें आपको ईदी मिलती है जिससे आप खिलौने ख़रीदते हो, नए नए कपड़े मिलते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं आप लोग, इसलिए आपको वो त्यौहार बहुत पसंद है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र मनाने से पहले हम क्या रखते हैं बेटा? रोज़े रखते हैं ना। रमज़ान का महीना आता है तो हम पूरे 30 रोज़े रखते हैं और रोज़े रखने के लिए हर कोई, छोटे से बड़ा, हर कोई बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है रोज़े रखने के लिए और बहुत खुशी से, दिल से हम रोज़े रखते हैं और इबादत करते हैं। तो ऐसे ही एक सबक आपकी उर्दू की किताब से हम पढ़ेंगे, इफ्तारी, सबक नंबर 12 इफ्तारी, जिसमें एक बच्ची की कहानी बताई गई है कि बच्ची 5 साल की है, बहुत छोटी है और रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है और वो बहुत एक्साइटेड है रोज़ा रखने के लिए, लेकिन घर वाले उसे रोज़ा रखने नहीं देते। लेकिन उसके ज़िद करने पर जब वो बच्ची रोज़ा रख लेती है तो उस दिन उस बच्ची की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए किस तरह से इफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है वो इस सबक में बताया गया कि पूरे घर वालों ने मिलकर इफ्तारी की तैयारी कैसे की। ठीक है, तो यही अब हम इस सबक में देखेंगे। तो देखिए, मैं रीड करती हूँ, आप सुनिए, मैं समझाती भी हूँ। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे, इन्हें नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। बच्ची का नाम क्या था? ज़ैनब। अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। कितने साल की थी वो बेटा? 5 साल की। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बड़ी बहनें कैसे सहरी और इफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं, आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती हैं। अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुँह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए। मुँह अंधेरे मतलब जब हम सहरी के लिए सुबह सुबह उठते हैं ना, जब पूरी तरह से उजाला नहीं होता है, उसे कहते हैं मुँह अंधेरा। सहरी खाए, दादी अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज़ पढ़े, दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े लें। ये सब उस बच्ची की ख्वाहिश थी कि मैं रोज़े रख कर इस तरह से करूँ, ये ज़ैनब की ख्वाहिश थी। वो हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाइए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। क्यों टाल देती थी बेटा? क्योंकि वो छोटी थी, इसलिए वो 15 घंटे 16 घंटे का जो भी रोज़ा हमारा होता है वो रख नहीं पाएगी, इसलिए अम्मी उसको टाल देती थी। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। 8-10 रोज़े गुज़र गए, ज़ैनब ने रोज़ा रखने की ज़िद न छोड़ी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया। अब्बू से भी कहा कि मुझे रोज़ा रखने दें। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो। किसने कहा? इजाज़त किसने दी बेटा? अब्बू ने दे दी और घर वालों को समझाया कि ज़ैनब जब इतनी ज़िद कर रही है तो एक मौका उसे भी दिया जाए और उसे भी एक रोज़ा रखने के लिए कहा जाए। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान ने इसके हाथों में मेहंदी लगाई। जब ज़ैनब ने रोज़ा रखा तो घर के तमाम लोग खुश थे। अब किसने क्या क्या बेटा किरदार अदा किया वो इसमें बताया गया। सबसे पहला है फूफी जान। फूफी जान ने क्या किया? ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाई। अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। ये सब एहतमाम क्यों किया गया? क्योंकि ज़ैनब बहुत छोटी थी और उसने रोज़ा रखा था, इसलिए पूरा घर खुशियाँ मना रहा था।
असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। ज़ैनब की सहेलियां जमा हुईं। फ़रा, नाहिद, दीबा, कौसर, फ़रहत सभी आई। ये कौन थी सब? ज़ैनब की सहेलियां थी। फ़रा, नाहिद, दीबा, कौसर और फ़रहत वो भी आ गई ज़ैनब के साथ। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई और शरबत बनाया। खाला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। चची जान आई, हारिस और नास को साथ लाईं और बहुत से मेहमान आए। इन्हें घर वालों ने खुशी के मारे तमाम मेहमानों को बुला लिया था जो करीबी थे, जैसे फूफी हैं, खाला हैं, चचा हैं, चाची हैं, इन सबको बुला लिया गया था और इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया था। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। इन्हें हर कोई कुछ न कुछ पकवान पकाकर अपने साथ लेकर आया था। चची जान समोसे लाईं, खाला जान पकौड़े और गुलगुले लाईं। फ़रा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। ज़ैबा और फ़रहत ने अंगूर धोए। नाहिद ने संतरे छीले और उनकी फाँकें तश्तरियों में रखीं। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। ने ज़ैनब की जो भी सहेलियां थी सबको बुलाया गया कि अब आप लोग दस्तरखान पर बैठिए क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब है। सब ने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फ़रा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया और इफ्तारी का सामान चुना। चची जान बोली, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। अम्मी ने बड़ी सेनी में इफ्तारी का सामान रखा, 2 बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। मगरिब की अज़ान हुई। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। सब ने रोज़ा खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। तो देखा बेटा आपने किस तरह से ज़ैनब के रोज़े पर इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया, इफ्तारी तैयार की गई। ठीक है, सबक समझ में आ गया। अब आपको करना क्या है बेटा, ये जो है सबक को पढ़ना है, रीड करते हुए मुझे वीडियो बनाकर भेजना है। सवाल जवाब मैं आपको भेजूँगी। ये जो खाना पूरी है और ये वाहिद जमा ये आपको किताब में ही करना है, ठीक है। और ये जो है वो आपको, ये दोनों हिस्से जो हैं वो आपको कॉपी में करना है आपके, और इसको किताब में ही करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब पीछे आइए बेटा, ये वाले हिस्से को भी ये सही गलत बताना, इसको भी आपको किताब में ही करना है। यहाँ पर जो है वाहिद जमा वगैरह करना है, इसको भी आपको किताब में ही करना है। तो मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा ये हमको किताब में ही करना है, ये दोनों हिस्से हमको कॉपी में करना है। प्लस मैं बार बार कहती हूँ हर एक सबक आपको रीड करना है, मुझे वीडियो बनाकर भेजना है। तो आप ये इफ्तारी सबक भी पढ़ेंगे, बहुत आसान है, आप इसको पढ़ेंगे, रीड करते हुए मुझे भेजेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।